ह्यूम का जो सिस्टम है ऑफ स्पेस एंड टाइम, उसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट इस चेन ऑफ रीजनिंग को फॉलो करता है कि हमारा जो माइंड है उसकी कैपेसिटी इन्फिनिट नहीं है। दस हमारे ना ही आइडियाज़ ऑफ एक्सटेंशन ना ही आइडियाज़ ऑफ ड्यूरेशन एक इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्ट्स या इन्फीरियर आइडियाज़ कंटेन करते हैं। रादर वो सिर्फ एक फाइनाइट नंबर ऑफ सिंपल और इंडिविजिबल आइडियाज़ कंसिस्ट कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल कि हमारे जो आइडियाज़ ऑफ स्पेस एंड टाइम है वो इंडिविजिबल सिंपल आइडियाज से बने हुए हैं, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट आर आइडियाज़ ऑफ स्पेस एंड टाइम आर इन्फिनिटली डिविजिबल। इस वजह से हमारे जो स्पेस और टाइम के आइडियाज़ हैं दे आर सर्टनली मेड अप ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजिबल सिंपल पार्ट्स और सिंपल आइडियाज़। अब जो सेकेंड पार्ट है इस सिस्टम का वो इसी फर्स्ट पार्ट से इमर्ज करता है कि हमारे आइडियाज़ ऑफ स्पेस एंड टाइम के जो स्मॉलेस्ट पार्ट्स हैं वो इंडिविजिबल हैं, और अगर ये इंडिविजिबल पार्ट्स के अंदर कोई कंटेंट ना होता तो हम इनको कंसीव ना कर पाते, लेकिन हम इनको कंसीव कर पाते हैं। इस वजह से ये जो इंडिविजिबल पार्ट्स हैं दे आर फिल्ड विद समथिंग रियल एंड एग्जिस्टेंट, जिसकी वजह से जब भी हम इन इन आइडियाज़ ऑफ स्पेस एंड टाइम को कंसीव करते हैं वी मस्ट बी कंसीविंग ऑफ समथिंग दैट इज़ इन स्पेस और टाइम। और फिर यूम कहता है कि द आइडियाज़ ऑफ स्पेस एंड टाइम आर देयर फॉर नो सेपरेट और डिस्टिंक्ट आइडियाज़ बट मेरली दोज ऑफ द मैनर और ऑर्डर इन विच ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट, or in other words it is impossible to conceive either a vacuum and extension without matter or a time when there was no succession or change in any real existence. ह्यूम के इस सिस्टम को काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया और इसके अगेंस्ट काफ़ी ऑब्जेक्शंस भी हैं, जिनमें से कुछ को ह्यूम यहाँ पे एड्रेस करेगा। पहला जो ऑब्जेक्शन है वो है अगेंस्ट द फाइनाइट डिविजिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन, जिसको ह्यूम एड्रेस करता है। और काफ़ी इंडिविजुअल्स जो हैं उन्होंने आर्ग्यू किया कि मैथमेटिकल पॉइंट्स जो हैं वो बड़े अब्सर्ड हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते, तो वी कैन नॉट कंसीव ऑफ एक्सटेंशन बीइंग मेड अप ऑफ दीज पॉइंट्स। ह्यूम कहता है कि हमें ये तो पता है कि इम्प्रेशंस जो होते हैं हमारे दिमाग में ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो कलर के होते हैं, सॉलिडिटी के होते हैं, प्रोपोर्शंस के होते हैं, और ये इम्प्रेशंस कंसिस्ट करते हैं ऑफ स्मॉल सिंपल इंडिविजिबल इम्प्रेशंस, कलर के, सॉलिडिटी के, प्रोपोर्शंस के। और फिज़िकल पॉइंट्स डिविजिबल होते हैं, और इन फिज़िकल पॉइंट्स के आइडियाज़ कंपाउंड होंगे बिकॉज दे वुड बी मेड अप ऑफ सिंपलर आइडियाज़। लेकिन हमारे इंडिविजिबल इम्प्रेशंस आर नॉट मेड अप ऑफ लेसर आइडियाज़, so we do not have impressions of the object's physical points, rather we have sense impressions of the object's indivisible and extensive parts. ये जो impressions हैं they must be of the object's mathematical points. तो ह्यूम का यहाँ पे कहना है कि ये जो infinite divisibility of matter है ना, इसका ये concept एक बड़ी एक extreme absurd position है। वो यही चीज़ सोचता है for the argument that mathematical points are non-entities, और वो कहता है कि इनके बीच में एक मीडियम पोजीशन है, क्योंकि जब हम रिगार्ड करते हैं मैथमेटिकल पॉइंट्स को एज कॉरिस्पॉन्डिंग टू सिंपल इम्प्रेशंस देन वी नाइदर रिगार्ड मैटर एज इन्फिनिटली डिविजिबल नॉर मैथमेटिकल पॉइंट्स एज नॉन एंटिटीज़। वो कहते हैं कि एक्सटेंशन के हमेशा पार्ट्स होते हैं और फिजिकल पॉइंट्स जो होते हैं विच आर एक्सटेंशंस दे मस्ट ऑल्सो हैव पार्ट्स। ये जो पार्ट्स हैं दे मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, और जिस तरह उसने बात की थी कि वट एवर इज़ डिफरेंट द माइंड कैन कंसीव इट सेपरेबली। लेकिन जब हम एक फ़िज़िकल पॉइंट को कंसिडर कर रहे होते हैं और इसको कंसीव करते हैं इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर, बट विद इन दिस आइडिया और ज़्यादा सिंपलर पार्ट्स मौजूद हैं। लेकिन अगर तो हर पार्ट के अंदर एक और पार्ट है टुवर्ड्स इन्फिनिटी, देन एवरी टाइम वी कंसीव एनी फिजिकल पार्ट व्हाटसोएवर we are thereby conceiving its smaller parts together in the part they make up, as in we are conceiving infinity time and time again. Thus the mind could not possibly conceive all the subparts separate from each other. Hence वो कहता है कि extension के अंदर कुछ fundamental indivisible parts होने चाहिए that we may conceive apart from each other.